हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक प्यारे से स्माइल के साथ मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल केक बनाने जा रही हूँ। इनफैक्ट मेरे लिए तो ये स्पेशल से भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये केक है मेरे बेबी के फर्स्ट बर्थडे के लिए। हाँ, मेरा बेबी है त्रिशान, उसका फर्स्ट बर्थडे है आज। और बेबी फिन वाला कार्टून बहुत पसंद है उसे, इसलिए मैं बेबी फिन और बेबी शार्क थीम वाला केक बना रही हूँ उसके लिए। आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं कि मैंने ना इस बार स्पंज के साइड्स कट नहीं किए। एक्चुअली मैंने दूसरे वीडियोस में देखे थे कि बहुत से लोग स्पंज के साइड्स कट नहीं करते, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ न्यू ट्राई करके कस्टमर को देने से अच्छा है कि अपने घर के लिए बने केक पर ही ट्राई करूँ मैं। केक के टेस्ट में तो इसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आया, पर हाँ ये है केक के लुक में, यानी कि कट करने के बाद जो लुक होता है ना अंदर का, उसमें थोड़ा सा बस ब्राउन ब्राउन हल्का सा दिख रहा है साइड में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा बहुत कट कर लिया करूँगी। पता नहीं कस्टमर को ये लुक अच्छा लगे कि नहीं लगे, क्यों रिस्क लेना है। और ना आज मैं फर्स्ट टाइम 3 टियर केक बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने 2 टियर तो बनाए हैं, बट 3 टियर कभी ट्राई नहीं किया था। थोड़ी नर्वसनेस भी है और थोड़ी कन्फ्यूज़न भी। क्योंकि कन्फ्यूज़न इसलिए ना, क्योंकि मैंने पहला बेस तो 1 kg का बना लिया, दूसरा ½ kg का। अब मुझे थर्ड समझ में नहीं आया, क्योंकि थर्ड मेरे पास कोई मोल्ड भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि इससे छोटा आता भी है कि नहीं आता है कोई मोल्ड। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं सामान लेने गई थी ना केक के लिए, तो मैंने बोला कि भैया मुझे हाफ से थोड़ा छोटा चाहिए मोल्ड लंबे में। तो उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे पास नहीं है। ये नहीं बताया कि मैम आता है कि नहीं आता है। इसलिए मैंने 3rd टियर भी ½ kg के मोल्ड से बना लिया और फिर उसको टिफिन की हेल्प से थोड़ा कट करके छोटा कर दिया। और जो बड़ा वाला स्पॉन्ज कट किया था ना ऊपर से, उसका ही एक लेयर लगा के थोड़ा सा इसको लंबा भी कर दिया, ताकि 3rd टियर थोड़ा हाईलाइट भी हो। ऐसा ना हो कि डेकोरेशन और टॉपर्स लगाने के बाद एकदम से ही कवर हो जाए। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बार बताना तो भूल ही गई। मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने ना मेरे जो मुंडन थीम पे जो केक बनाया था, उस वीडियो में एक कमेंट करके बताया था कि दीदी आप क्रश बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इतना तो कोई भी नहीं करता, इससे केक बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने उससे पहले जब केक बनाया था और सेम फ्लेवर का बनाया था, तो जो क्रश था थोड़ा कम यूज़ किया था, तो सब लोगों को ना स्वीटनेस थोड़ी कम लगी थी। सब लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस और ऐड होना चाहिए। तो मुझे लगा कि अरे ये तो ऑर्डर का केक है, इसको एकदम ध्यान से बनाओ। मैंने अच्छे से एकदम क्रश लगा दिया। बट थैंक यू, क्योंकि आपने बड़ी चीज़ मुझे पॉइंट आउट करी। इससे क्या हुआ कि मैंने अपने कस्टमर को कॉल करके कंफर्म किया कि वो केक कैसा था, स्वीटनेस कैसी थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा थी, बट मेरे घर में सबको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे घर सब लोग मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। पर मैंने तो मन में सच में सोचा कि हे भगवान, अच्छा हुआ कि उनके घर में सब लोगों को मीठा बहुत पसंद है, नहीं तो सब लोग को लगता कि हे भगवान कितना ज़्यादा मीठा कर दिया है केक को। और इसीलिए इस बार मैंने बहुत संभाल के क्रश यूज़ किया है। और ये देखिए, इस बार मैं केक के बेस पे एकदम नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली बेस में भी थोड़ी सी आइसिंग कर रही हूँ व्हिप्ड क्रीम से। पहला एक्सपीरियंस है वो भी फ्लॉप हो गया। अभी आगे देखने को मिलेगा कैसे फ्लॉप हुआ है ये। फिर मैंने फटाफट दूसरे और तीसरे केक को भी सेम ही कलर के सीक्वेंस में आइसिंग करी, क्योंकि बेबी फिन के कार्टून में ना हर चीज़ एकदम मल्टी कलर की रहती है, एकदम रेनबो टाइप। ये एग्जैक्टली रेनबो तो नहीं है, बट मैंने एक मल्टी कलर लुक देने की कोशिश की है। और बड़ी मेहनत से मैंने तीनों केक की आइसिंग कंप्लीट करके फ्रिज में रख दिया, क्योंकि त्रिशान के दादा दादी आए हुए हैं, उनको भी भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि पहले लंच कर लेते हैं और देन मैं बाकी का केक का काम करती हूँ। और फिर क्या था, उतनी देर में तो मेरे बेबी त्रिशान ने इतना शॉकिंग सरप्राइज दे दिया सब लोगों को। थोड़ी देर के लिए तो मैं तो एकदम सदमे में ही चले गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूंगी मैं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हस्बैंड फ्रिज से पानी लेने के लिए आए और त्रिशान पैरों के बीच से घुस के ऐसा उसने केक के ऊपर जंप मारी। ये देखिए, एकदम से मुट्ठी भर के केक निकाल लिया और खा भी लिया। उसको केक कटिंग के लिए सब्र नहीं हो रहा था, उसने अपना केक दोपहर में काट लिया। सुनने में तो ये बहुत फनी लग रहा होगा, लेकिन मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी, क्योंकि 2 ही 3 कलर थे जो बचे थे। एक्चुअली बाकी क्रीम जो ना मेल्ट हो गई थी, तो मैंने हटा दी थी। लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद, दिमाग ठंडा करने के बाद, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऑरेंज की जगह पे येलो क्रीम ही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ऑरेंज क्रीम खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी बची हुई व्हिप्ड क्रीम से थोड़ी सी पैचिंग करी, और कोई ऑप्शन तो था नहीं। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, डिजाइन से कवर कर दूंगी इसको। मैं बस पूरे टाइम यही सोचती रह गई कि अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि ये किसी कस्टमर का ऑर्डर केक नहीं था, हमारे घर की बात थी, घर का केक था, तो चलो मैंने एडजस्ट कर दिया। अगर किसी कस्टमर का केक होता तो मुझे पूरा केक फिर से बनाना पड़ता। और ये देखिए, यही कह रही थी मैं कि पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ये जो पिंक कलर की आइसिंग करी थी मैंने बेस पर, ये मेरे ना उंगली से लग लग के एकदम मिट गई, पूरी खराब हो गई एकदम। और आज पता नहीं कैसे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे ही मैं केक के टीयर्स एक के ऊपर एक रख रही थी ना, तो मेरे फोन का कैमरा ही बंद हो गया, इसलिए फिर उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं आ पाई। और फिर मैंने जब देखा तो कंटिन्यू किया। इस केक का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे बेबी त्रिशान के लिए विश करना और बहुत सारी ब्लेसिंग देना।
और आप लोग प्लीज़ ये मत सोचना कि अरे आपने केक पे कितने सारे टॉपर्स यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि ये केक हमारे खुद के लिए है, इसलिए मैंने ना ये केक खासकर अपने बेबी की लाइकिंग को देखते हुए बनाया है। वैसे हमारे यहाँ के गेस्ट को भी ये केक बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ बर्थडे की पिक्चर्स भी शेयर करी हैं। तो ये देखिए, ये रहा केक का फाइनल लुक। आई होप आप सब लोगों को मेरे केक का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।